नमस्कार। आज के हिंदी समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के डिजाइन विभाग में सृजनी मेला सह पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित। सेल आरएसपी के पार्श्वंचल गांव में जैविक खेती पर प्रशिक्षण आयोजित। और सेल आरएसपी के उद्यानों में रंग बिरंगे मौसमी फूलों की क्यारी से आई बहार। अब समाचार विस्तार से। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के डिजाइन विभाग के कर्मचारियों के लिए एक सृजनी मेला सह पुरस्कार वितरण समारोह 17 फरवरी को आयोजित किया गया। मुख्य महाप्रबंधक मैकेनिकल श्री ए.वी. राजशेखर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होकर मेले का उद्घाटन किया। उन्होंने कर्मचारियों को सृजनी पुरस्कार और प्रमाण पत्र भी प्रदान किए। इस अवसर पर सहायक महाप्रबंधक आईईडी श्री बी.के. बेहरा, विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी, विजेतागण और कर्मचारी उपस्थित थे। समारोह में कुल 28 सुझावों को पुरस्कृत किया गया। सुझावों से विभाग के लिए पर्याप्त प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष लाभ प्राप्त हुआ। श्री बेहरा ने आरएसपी और विशिष्ट रूप से विभाग में सृजनी योजना की स्थिति के बारे में जानकारी दी। मेला में 50 से अधिक सुझाव प्राप्त हुए। गणमान्यों ने कर्मचारियों को उनके सुझावों के लिए प्रतीक उपहार प्रदान किए। प्रारंभ में महाप्रबंधक डिजाइन श्री ए.के. गोस्वामी ने सभा का स्वागत किया, जबकि प्रबंधक डिजाइन श्री मनीष कुमार ने धन्यवाद ज्ञापित किया। वरिष्ठ प्रबंधक डिजाइन सुश्री सौम्या स्वागतिका ने समारोह का संचालन किया। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र द्वारा उड़ीसा सरकार की नवगठित उड़ीसा जैविक खेती नीति के अनुरूप सीएसआर की सतत जीविका उपार्जन पहल के तहत ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रोत्साहित किया जा रहा है। एनबीसीसी के सीएसआर विंग के सहयोग से आरएसपी के सीएसआर ने जैविक खेती के लिए महिलाओं सहित 1000 से अधिक गरीब रेखा से नीचे पाए जाने वाले किसानों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए बिसरा, लाठीकटा, कुआरमुंडा और नुआगांव के 4 निकटवर्ती राजस्व ब्लॉकों से 29 गांवों की पहचान की है। 17 फरवरी को बिसरा ब्लॉक के उड़सू ग्राम पंचायत में उड़सू गांव में एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर महाप्रबंधक प्रभारी सीएसआर श्री एम.वी. अप्पाराव, उप महाप्रबंधक सीएसआर सुश्री मुनमुन मिश्रा, वरिष्ठ फील्ड सहायक श्री बी. एक्का, ग्राम मार्ट के श्री कुशल बेहरा उपस्थित थे। एक उद्यमी और जैविक खेती प्रशिक्षक श्री जितेंद्र बरुआ सत्र संचालन विशेषज्ञ थे। कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीणों को कृत्रिम रूप से मिश्रित उर्वरकों, कीटनाशकों, विकास नियामकों और आनुवंशिक रूप से संशोधित जीवों का उपयोग करने से रोकने पर संवेदनशील बनाना है। इसका उद्देश्य ग्रामीण अनाधिकृत उत्पादों के लिए बाजार संबंधों को मजबूत करना भी है। विचार विमर्श सत्र में कुछ खेती से जुड़े मुद्दे, संभावित समाधान और आरएसपी सीएसआर के साथ संभावित आगे के संबंध पर एवं जरूरी हस्तक्षेप पर चर्चा की गई। प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंत में प्रत्येक प्रतिभागी को एक टूल किट दिया गया, जिसमें कन्नी, खुरपी, सब्जी के बीज, थैली और निर्देश मैनुअल थे। उल्लेखनीय है कि 7 फरवरी से प्रारंभ हुई प्रशिक्षण श्रृंखला 26 फरवरी को समाप्त होगी। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के उद्यानों में लगाई गई रंग बिरंगे मौसमी फूलों की क्यारी दर्शकों के लिए एक मंत्रमुग्ध कर देने वाला मनोरम दृश्य प्रस्तुत कर रहा है। चाहे वो नई प्लेट मिल के सामने की प्रगति उद्यान या शकुंतला बाग हो या आधुनिकीकरण पुल के पास की श्रमिक स्मारक, ये उद्यान फूलों की सुंदरता से सभी को लुभावने लगे हैं। उद्यान के बीच बने घुमावदार मार्ग, कैंडी टफ्स, फ्लोक्स, कैंडुला, डायंथस, हॉलीहॉक, खसखस, एंटीरियम, स्वीट पी, पिटूनिया, सैल्विया, वर्वेना, नेस्ट्रियम और कई अन्य फूलों की कालीन सा क्यारी से सुशोभित है। असंख्य रंगों और प्रतिमानों के गुलाब के साथ आधुनिकीकरण क्षेत्र के पास प्राकृतिक उद्यान सभी के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया है। शॉप फ्लोर और विभागीय कार्यालयों के पास के कई बगीचों में खिले हुए एस्टर, गेंदा और गुलाब अपनी खूबसूरती से कार्य परिवेश में चार चांद लगा रहे हैं।
उल्लेखनीय है कि आरएसपी के कर्मचारियों द्वारा बनाए गए छोटे बड़े उद्यान ने इस्पात संयंत्र की सुंदरता को बढ़ाया है, जबकि प्रगति उद्यान या श्रमिक स्मारक जैसे अधिकांश उद्यान का रखरखाव सिविल इंजीनियरिंग सेवाएं विभाग द्वारा की जाती है। विभिन्न विभागों के उत्साही कर्मचारी भी अपने व्यस्त कार्यक्रम के समय से निकालकर प्रकृति को संवारने में लगे रहते हैं। हिंदी समाचार कक्ष आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।